हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सागर रिव्यू स्टोर। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एक छोटा सा रिव्यू लेकर के आए हैं लिथियम बैटरी पैक मेकिंग का। ये बैटरी पैक हम लोग इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए बना रहे हैं, जिसका मोटर 48 वोल्ट 1000 वाट का हब मोटर BLDC हब मोटर है। और ये हम लोग असेंबल किए हैं। असेंबल आप देख सकते हैं, काफ़ी प्रोफेशनल आपको मिलेगी। इसको हम लोग इस बॉक्स में प्लेस करेंगे, लेकिन इसमें रैपिंग होने के बाद इसमें अभी बार्ली पेपर लगेगी और फिर इपॉक्सी शीट लगेगी और फिर हीट स्लीव लगेगी। उसके बाद ये बॉक्स के अंदर ये प्लेस होकर के फिर ऊपर से ये लग जाएगी और ये इसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों सेम रहेगी। एक एक करके आप लोग के साथ शेयर करते हैं इस बैटरी पैक को हम लोगों ने कौन सा रॉ मटेरियल से बनाया है। इसमें हम लोगों ने DMEGC ब्रांड का 2900 mAh का 3C EV ग्रेड सेल हम लोग यूज़ किए, जिसका 17 मिली ओहम IR है। काफ़ी अच्छा IR, जो NMC सेल्स में अगर आपको 17, 18, 19 मिलती है IR, वो सेल क्वालिटी के हिसाब से अच्छी रहती है। इसका कॉन्फ़िगरेशन है 14S 9P। तो 14 सीरीज़ से 51 वोल्ट बनती है। और बहुत जन का प्रश्न रहती है कि 48 वोल्ट के गाड़ी में अगर हम लोग 51 वोल्ट यूज़ करते हैं तो कंट्रोलर जलेगी नहीं, क्योंकि आपका 48 वोल्ट का जो कंट्रोलर है वो 58 वोल्ट तक काम करती है मैक्सिमम। तो 14 सीरीज़ से हम लोगों को नॉमिनल जो वोल्टेज मिलेगी वो 51 के अप्रॉक्स हम लोगों को मिलेगी, क्योंकि ये 3.7 का सेल है। तो 51 अप्रॉक्स मिलेगी इसका नॉमिनल। और इसका चार्ज होने के बाद 4.1 इंटू 14 सीरीज से बनाए हैं। चार्ज होने के बाद ये 57, 58 के करीब जाती है। 4.2 होती है इंटू 14, 58 के करीब मिलेगी आपको। और अब डिफरेंस क्या है, 13 सीरीज़ से 48 वोल्ट बनती है NMC में, लिथियम आयन में, और 14 सीरीज़ से आपका 51 वोल्ट बनती है। 48 वोल्ट का सिस्टम में आप 51 भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ये होगी कि जो स्पीड और टॉर्क मिलेगी, पिकअप मिलेगी, वो 13 सीरीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलेगी। इनिशियल स्पीड और टॉर्क, क्योंकि स्पीड वोल्टेज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। जितना वोल्टेज बढ़ते जाती है मोटर का स्पीड उतना बढ़ते जाती है। और कैपेसिटी डिसाइड करती है कि आपका बैटरी कितना देर चलती है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटी हम लोग बनाए हैं वो है 2.9 इंटू 9 पैरेलल, अप्रॉक्स 26 AH का ये बैटरी पैक है। 51 वोल्ट 26 AH, तो 1000 वाट में ये अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम भी 55 किलोमीटर का रेंज मिल सकती है सिंगल राइड में, उससे ज़्यादा भी मिल सकती है। वो डिपेंड करती है आपका राइडिंग स्टाइल पे, रोड कंडीशंस पे, और आपका एक्सीलरेशन किस प्रकार से देते हैं उस प्रकार से। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटी का एक्सीलरेशन में बहुत डिफरेंस रहती है। एक्सीलरेशन इलेक्ट्रिक में सेंसर लगी रहती है, तो आप हल्का भी एक्सीलरेट करेंगे तो वो गाड़ी तेज चलेगी। आपको जोर से एक्सेलरेट करने का ज़रूरत नहीं, जैसे कि पेट्रोल में हो रहती है। तो वो डिपेंड करती है रेंज उस फैक्टर्स पे।
यहाँ पे हम लोगों ने स्मार्ट BMS का यूज़ किया है, JBD ब्रांड का, जिया बाइडा ब्रांड का। मॉडल नंबर आप देख सकते हैं। और ये स्मार्ट BMS है। स्मार्ट BMS और नॉर्मल BMS में ये अंतर रहती है कि नॉर्मल BMS में सिर्फ चार्जिंग के टाइम ही बैलेंसिंग करती है प्रत्येक सीरीज़ को, लेकिन स्मार्ट BMS जिसमें इनबिल्ट एक्टिव बैलेंसिंग रहती है, जिसको आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर करके उसका डाटा देख सकते हैं। 14 सीरीज़ का आपको वोल्टेज दिखाएगी, तो वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दोनों टाइम बैलेंसिंग करती है। इससे क्या होती है कि फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है कि अगर इसका लाइफ 4 साल है तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 4 साल के करीब मिलेगी, और नॉर्मल BMS में उससे कम मिलेगी आपको लाइफ साइकिल, क्योंकि उससे पहले वो डिसबैलेंस होकर के कोई सीरीज़ को वो ख़राब कर देगी। और जैसे ही एक सीरीज़ ख़राब हो जाएगी, BMS में कट ऑफ का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, और BMS का कट ऑफ का प्रॉब्लम आएगी तो जल्दी चार्ज हो जाएगी और जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। फिर आपका बैटरी को खोल करके फिर से दोबारा से वही सेल्स को यूज़ करके आपको कम AH में बैटरी पैक बनाने के बाद ही वो बैटरी पैक सक्सेसफुल रहती है। और न्यू सेल्स डालना नहीं है, क्योंकि न्यू सेल्स का कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, जिसका वजह से वो सीरीज़ बहुत देर से चार्ज होगी, फुल्ली चार्ज होगी ही नहीं और फुल्ली डिस्चार्ज होगी नहीं, फिर वो डिसबैलेंस का फिर से इशू बन जाएगी। तो लिथियम जो बैटरी पैक आप लोग बनाते हैं घर में भी, तो ऐसा नहीं कि रैंडम सेल्स उठा करके आप सीरीज़ पैरेलल कर दीजिए और BMS लगा करके आउटपुट ले लीजिए। बैटरी तो बन जाएगी, लेकिन एक प्रॉपर वे से नहीं बनेगी, वो बैकअप देना कम कर देगी कुछ ही दिनों बाद, और प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी बैटरी का। तो करना क्या है कि सेम ब्रांड का, सेम बैच का, सेम IR भी आपको सेम लेना रहेगा, तब आपको एक प्रॉपर बैटरी पैक आपको परफॉर्मेंस वाइज से मिलेगी। कैपेसिटी सेम रहने से प्रत्येक सीरीज़ सेम टाइम पे चार्ज होगी और सेम टाइम पे डिस्चार्ज भी होगी। थोड़ा बहुत अंतर रहती है मिली एम्पियर का, जो कि उसको हम लोग नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो सेम कैपेसिटी, सेम IR और सेम वोल्टेज। सेम वोल्टेज सिर्फ रहने से आप एक बैलेंस बैटरी पैक नहीं बना सकते जब तक उसका कैपेसिटी सेम ना हो। सेल्स का 3 कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है मेन, एक वोल्टेज, कैपेसिटी और IR। ये तीनों सभी सेल्स का मैच होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ लिथियम में इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत सारे सेल्स को हम लोग जोड़ करके एक बैटरी पैक बना रहे। अगर ये इसका जगह में एक ही सेल रहता तो ना डिस्चार्जिंग की प्रॉब्लम आती, ना बैलेंसिंग की प्रॉब्लम आती। लेकिन 30 AH का 48 वोल्ट में, 30 AH का प्रिज्मेटिक सेल्स तो आती है, लेकिन वोल्टेज कम रहती है 3.2। अब 48 वोल्ट का एक ही बैटरी पैक, एक ही सेल अगर मिलती तो वो प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन ऐसा नहीं होती है। ऐसा सेल अभी तक तो हमने देखा नहीं है, आती नहीं है। इसीलिए हम लोग सेल्स को जोड़ करके वोल्टेज बढ़ाते हैं और पैरेलल करके एम्पियर बढ़ाते हैं। सीरीज़ करने से वोल्टेज बढ़ती है और पैरेलल करने से एम्पियर बढ़ती है। सीरीज वोल्टेज बढ़ने से आपके ऑपरेटिंग वोल्टेज मोटर का चलती है और एम्पियर बढ़ाने से रनिंग टाइम बढ़ती है, यानी कि बैकअप बढ़ती है। यहाँ पे हम लोगों ने जो आउटपुट वायर यूज़ किया है ये BMS के थ्रू से है। ये C नेगेटिव यानी कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग का ये, और यहाँ पे 6 स्क्वायर mm का वायर हम लोगों ने यूज़ किया है पॉजिटिव। ये इसका आउटपुट टर्मिनल है जो कि इस सॉकेट में लग जाएगी सोल्डर होकर के। मेकिंग आप देख सकते हैं। आप जब भी लिथियम का बैटरी पैक्स बनाते हैं तो बहुत सावधानी ध्यान देना रहता है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें टेस्टिंग करनी रहती है। IR सेल्स का IR टेस्ट करना रहता है, और कभी भी सोल्डरिंग मत कीजिएगा सीरीज़ पैरेलल करने के लिए। हमेशा स्पॉट वेल्डिंग मशीन आप इस्तेमाल कीजिएगा कुछ इस प्रकार से। स्पॉट, ये हम लोगों का हैंड हेल्ड स्पॉट वेल्डिंग मशीन ही है। और उसके बाद स्मार्ट BMS यूज़ कर रहे हैं तो फिर बैलेंसिंग करने का ज़रूरत नहीं है, ये BMS खुद बैलेंस करेगी।
और अगर आप नॉर्मल BMS यूज़ कर रहे हैं तो फिर BMS लगाने से पहले BMS का केबल को आपको बैलेंसिंग पे डालना रहता है। फर्स्ट बैटरी पैक जब आप बना रहे तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग का ज़रूरत नहीं रहती है, वो रिपेयरिंग के टाइम ज़्यादा आवश्यकता रहती है। और उससे क्या होती है कि एक्चुअल कैपेसिटी निकल करके आती है। अब क्योंकि सेल्स ओरिजिनल है तो अगर आप चाहे तो वो ज़रूरत नहीं है, और अगर आप करना चाहते हैं तो आप उसका कैपेसिटी, बैटरी पैक का कैपेसिटी टेस्ट कर सकते हैं एक साइकिल यूज़ करके। एक साइकिल कहने का मतलब एक बार फुल्ली चार्ज कर करके फुल्ली डिस्चार्ज करना। तो फुल्ली चार्ज में आपको रियल कैपेसिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो नॉमिनल वोल्टेज में रहती है और नॉमिनल वोल्टेज से और नीचे जाती है प्रत्येक सेल्स। तो जब फुल चार्ज होने के बाद वो फुल नीचे डिस्चार्ज हो जाती है तो वहाँ पे आपको रियल कैपेसिटी मिल करके आती है। यहाँ पे हम लोगों ने हीट टेप का जगह जगह यूज़ किया है। आपको हम स्पॉटिंग दिखाते हैं, या आप देख सकते हैं इसका बॉक्स के साथ ही सेल होल्डर और निकल स्ट्रिप आती है, तो निकल स्ट्रिप काटने का झंझट भी नहीं रहती है। और इसके ऊपर ये जो येलो टेप देख रहे हैं इसको हीट रेजिस्टेंस टेप कहते हैं। इससे क्या करती है कि निकल स्ट्रिप जब गर्म होती है तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और वो हीट सेल्स के टर्मिनल्स पे ट्रांसफ़र नहीं होती है और सेल्स गर्म नहीं होती है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि लिथियम को हीट से उसका लाइफ साइकिल कम हो जाती है। तो अब इसको हम लोग चारों तरफ से इपॉक्सी पैकिंग करेंगे पहले, उसके बाद स्लीव पैकिंग करेंगे, फिर फाइनली हम लोग ये बॉक्स में पैक करेंगे। और ये बॉक्स में आपको हैंडल भी मिल जाती है, तो इजीली आप अपने स्कूटी से, ये ABS प्लास्टिक का है, निकाल करके कहीं पे भी चार्ज कर सकते हैं और इजी टू हैंडल हो जाती है। तो इसको अब हम लोग करेंगे इपॉक्सी पैकिंग, फिर स्लीव पैकिंग और फिर फाइनल आप लोग के साथ इसको शेयर करेंगे। और इसको आप अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। JBD एप्लीकेशन है इसका, जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल रहती है। इसको हम लोगों ने इपॉक्सी पैकिंग कर दिया चारों तरफ से और फिलामेंट टेप से प्रॉपर बाइंडिंग भी कर दिया है। तो ये इसमें कहीं से पानी नहीं जाएगी, क्योंकि जो टेपिंग हम लोगों ने किया है वो काफ़ी प्रॉपर टेपिंग है। अब इसके ऊपर स्लीव जाएगी, तो स्लीव जब जाएगी तो वो और भी चारों तरफ से, ये जो एजेस है, एजेस तो अभी वाटरप्रूफ नहीं है, एजेस वो कवर हो जाएगी स्लीव से। तो इसको हम लोग अब स्लीव पैकिंग करेंगे। ये चारों तरफ से हम लोगों ने इपॉक्सी पैकिंग किया है, अब इसको स्लीव पैकिंग करेंगे। सो बैटरी पैक इपॉक्सी पैकिंग भी हो गई है। ये अब वाटरप्रूफ हो गई है, क्योंकि ये बॉक्स के अंदर पानी जाएगी नहीं कहीं से भी। आप ये देख सकते हैं, ये ABS प्लास्टिक का बॉक्स है। और ये जो एजेस में ऊपर से जब लगेगी तो ग्लू हो करके लगेगी। ग्लू लगा करके चारों तरफ से सील करके फिर इसमें स्क्रूज लगाया जाएगा। और ये अंदर से भी वाटरप्रूफ हो गई है, तो अगर बैटरी कभी चली भी जाती है पानी में तो बैटरी को इफ़ेक्ट नहीं होगी। तो अब इसको हम लोग प्लेस करेंगे इसके अंदर और फिर फाइनल इसका पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग इसके डिस्चार्जिंग सॉकेट में सोल्डर करके हीट स्लीव से ये कर देंगे। और फिर ये बैटरी पैक हो गई कंप्लीट। तो इसी प्रकार के बैटरी पैक्स अगर आप अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए बनाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप प्राइस डिटेल्स ले सकते हैं। आप नॉर्मल स्मार्ट बैटरी पैक बनाते हैं तो थोड़ा कॉस्टली आती है नॉर्मल के हिसाब से, नॉर्मल BMS के हिसाब से। और इसमें आपको 3 इयर्स का वारंटी मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा वारंटी टर्म्स पीरियड है 3 इयर्स। बाकी आपको 1 ईयर का देते हैं मैक्सिमम जगह पे, तो हम लोग 3 इयर्स का देते हैं वारंटी आपको मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप ठीक से यूज़ करते हैं तो ये 3 साल से ऊपर चलेगी। सो फ्रेंड्स, इसको हम लोगों ने बैटरी पैक को ये बॉक्स में डाल दिया। यहाँ साइड में अभी फोम लगेगी और इसमें हम लोगों ने
XT90 कनेक्टर यूज़ किया है ताकि इजीली अगर फिर से इसको खोलना पड़े तो ये इजीली आप रिमूव कर सके। XT90 कनेक्टर का यूज़ किए हैं हम लोग इसमें। अब यहाँ फोम लग करके ये फाइनल पैकिंग हो जाएगी और फिर इसको हम लोग चार्ज करेंगे ड्रोन पावर चार्जर से। ये इसका एप्लीकेशन है। अभी हम लोगों ने पैरामीटर्स को सेट नहीं किया है, इसीलिए SOC 0% बता रही है, क्योंकि ये हम लोग नहीं करेंगे, जो कस्टमर रहेंगे वही लॉगिन करेंगे अपनी जीमेल आईडी से। तो इस बैटरी पैक को अगर आप लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये बैटरी पैक को आप मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अगर मोबाइल से डिस्चार्ज, कंट्रोल पैनल से डिस्चार्ज को बंद कर देंगे तो फिर आप बैटरी में से आउटपुट नहीं ले पाएंगे और स्कूटी रन नहीं करेगी। तो आप ऑन ऑफ भी अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि चाबी भी लगाएंगे तो भी स्कूटी नहीं चलेगी, क्योंकि बैटरी आपका BMS से ही बंद होगी, ब्लूटूथ के ज़रिए आपके एप्लीकेशन के थ्रू सिस्टम दिया रहता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। सो फ्रेंड्स, ये बैटरी पैक कंप्लीट हो चुकी है और ये अभी चार्जिंग पे हो रही है। इसको हम लोग चार्ज कर रहे हैं। ये ड्रोन पावर चार्जर 350 वाट का, इसका कट ऑफ वोल्टेज 58.4 वोल्ट है, 58.8 वोल्ट है, 6 एम। और ये 14 सीरीज़ NMC के लिए है और 16 सीरीज़ LFP के लिए है। ये अभी चार्ज हो रही है तो LED इंडिकेशन 25, 75, 100 पे करती है और ये काफ़ी अच्छा से इजी टू कैरी एंड इजी टू रिमूव फ्रॉम योर स्कूटी हो गई है। तो ये बैटरी पैक कंप्लीट हो चुकी है।